Hello bachcho, let's see the question. The question is which one of the following microorganisms is used as a biofertilizer? तो यहाँ पे किस तरह के माइक्रोऑर्गेनिज्म को हम लोग यहाँ पे एज अ बायोफर्टिलाइजर यूज करते हैं वो हमसे क्वेश्चन में पूछा है. ऑप्शन ए इज बैसिलस, ऑप्शन बी इज एजोस्पाइरिलम, ऑप्शन सी इज स्यूडोमोनास एंड ऑप्शन डी इज सैक्रोमाइसिस. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो है बैसिलस. बैसिलस जो है इट इज अ ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप बैक्टीरिया. ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है एंड इट इज रॉड शेप्ड. इट इज रॉड शेप्ड. ये यहाँ पे यूज होता है एज अ मेडिसिनल पर्पस. ये यहाँ पे मेडिसिनल पर्पस या फिर एग्रीकल्चर में यूज होता है. बट इट इज नॉट यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर. ये बायो फर्टिलाइजर की तरह यहाँ पे काम नहीं करता है. उसके बाद अगर हम लोग सेकेंड देखें तो आता है एजोस्पाइरिलम. एजोस्पाइरिलम जो होता है वो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है. ये यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है. नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का मतलब है कि ये यहाँ पे क्या करता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है वो यहाँ पे प्लांट जो है उसको अपटेक नहीं कर सकते हैं. तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है इनटू अमोनिया. अमोनिया में कन्वर्ट करता है ताकि प्लांट्स उसको अपटेक कर पाए, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है वो प्लांट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है. तो यहाँ पे प्लांट्स क्योंकि नाइट्रोजन को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, वो उसको अमोनिया के फॉर्म में ले सकते हैं. तो एजोस्पाइरिलम जो है वो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है. एजोस्पाइरिलम जो है वो यहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है. इट इज यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर. इसको हम लोग एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है स्यूडोमोनास. स्यूडोमोनास जो होता है वो यहाँ पे इट इज ऑल्सो अ बैक्टीरिया. इट इज ऑल्सो अ बैक्टीरिया और यहाँ पे ये डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होता है. इट कॉजेज स्किन रैशेज. यहाँ पे ये स्किन रैशेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो स्यूडोमोनास है ये एज अ पैथोजन एक्ट करता है. उसके बाद लास्ट हमारा आता है सैक्रोमाइसिस. सैक्रोमाइसिस क्या होता है? सैक्रोमाइसिस जो होता है वो एक तरह का ईस्ट होता है. इट इज एन ईस्ट. सैक्रोमाइसिस इट इज एन ईस्ट. ईस्ट होता है यूनिसेलुलर फंगस. ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस. यहाँ पे अगर हम लोग सैक्रोमाइसिस की बात करें तो सैक्रोमाइसिस क्या करता है कि यहाँ पे वो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर करता है. इट हेल्प्स इन फर्मेंटेशन ऑफ शुगर. शुगर का यहाँ पे वो फर्मेंटेशन करता है और यहाँ पे इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है. यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर विच इज डन बाय सैक्रोमाइसिस विच इज एन ईस्ट. तो ये भी यहाँ पे एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज नहीं हो सकता है. तो यहाँ पे अगर हम लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हम लोग को पूछा था कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग एज अ बायो फर्टिलाइजर यहाँ पे यूज कर सकते हैं. तो वो होगा एजोस्पाइरिलम. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. बेस्ट ऑफ लक.